सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ ऑलरेडी साझा कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक कंसोलिडेटेड वीडियो के फॉर्मेट में आपको दोबारा से ये सारी बातें बताना चाहता हूं जो कि सबसे कॉमन मिस्टेक्स हैं विच आर बीन कमिटेड बाय ड्रॉपर्स, जिसकी वजह से उनको फर्दर फिर सिक्वेंशियल ड्रॉप लेना पड़ता है। आई डोंट वांट कि इस बार आपकी जर्नी बिल्कुल भी खराब हो। अगर आप इनमें से एक भी गलती कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप बहुत जल्दी सुधर जाएं और अपनी इस गलती के ऊपर काम करें, बिकॉज ये ऐसी गलतियां हैं जो आपके सिलेक्शन को नहीं होने देंगी। ये आपके सिलेक्शन पे एक प्रॉपर ब्रेक है एंड मेरे भाई, इसके बाद आपका मेडिकल कॉलेज जाने का सपना अधूरा रह जाएगा। आपके लिए किसी भी जर्नी में जब आप कदम रखते हैं तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है वो यही होती है कि आप अपनी कमियों को भांप पाएं और उसके बाद आप उस पर सुधार कर पाएं। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, एक ड्रॉपर स्टूडेंट को एक साल में 2 साल का सिलेबस पढ़ना होता है। 11वीं 12वीं दोनों क्लासेस का सिलेबस आपको एक साल में पढ़ना है। तो इट इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू कि आप इस बार गलती कर करके ना सीखें, उतना आपके पास वक्त नहीं है। जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं और भी आपके साथ एक आइडियल सेशन में सारी की सारी चीजें साझा होती रहेंगी। लेकिन मैं आज चर्चा करने वाला हूं कुछ बातों की जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प जरूर करने वाली हैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क डाउन और जॉट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगते हैं। अगर आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करें तो इसको अगर मैं सेगमेंट्स में तोड़ूं तो कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो यहां पर मैं लिखूंगा इन अ सिक्वेंशियल फॉर्मेट। सबसे पहली चीज है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एंड फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी यू नीड लेक्चर्स, राइट। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लेक्चर्स का काम कर रहे होंगे, आप ऑफलाइन भी पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है लेक्चर्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है ये है मेरे भाई प्रैक्टिस, ठीक है, ये हो गई प्रैक्टिस। तीसरी है रिगरस रिवीजन। मैं सिर्फ रिवीजन नहीं बोल रहा, मैं यहां पर बोल रहा हूं रिगरस रिवीजन। एंड चौथा जो है वो है एनालिसिस। एंड पांचवी चीज मैं यहां पर अपने मन से ऐड कर रहा हूं जिसके बारे में मैं बात करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज सप्लीमेंटेशन। अगर आप इन पांचों चीजों पे काम कर लेते हो देन यू कैन इजीली गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट बहुत आराम से। इन पांचों चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वन बाय वन। आराम से मेरी बात को सुनेगा। सबसे पहले आप जाइए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर यानी लेक्चर्स के ऊपर। अब गुरुजी, क्या मैं अगर एक सीरियल ड्रॉपर हूं, लेट्स से यू आर अ फर्स्ट टाइम ड्रॉपर, 12वीं के बाद आप पहली बार ड्रॉप ले रहे हैं, तो मेरे दोस्त आपको अगर बढ़िया कंसेप्ट की क्लैरिटी अभी नहीं है, आई वुड रेकमेंड कि यू कैन वॉच ऑल द लेक्चर्स। एंड मेरे भाई, जब आपके पास टाइम है, जब आपका कोई बैकलॉग नहीं है, तो लाइव इज द बेस्ट फॉर्मेट। इससे आपकी इंटरेक्शन बिल्ड होती है, इससे आपका डिसिप्लिन बिल्ड होता है, क्योंकि आप टीचर के साथ साथ काम कर रहे होते हैं, तो इसमें कोई टेंशन है नहीं। लेकिन कभी आपका अगर बैकलॉग क्रिएट हो जाए या कभी आपको लगे कि कुछ चीजों पे आप मिस आउट कर गए, देन यू कैन गो एंड यू कैन स्विच योर स्पीड टू 1.5x एंड 1.75x डिपेंडिंग अपॉन योर रीडिंग पेस। एंड इससे आप अपना टाइम बचा सकते हो। तो कभी कभी अगर टाइम की किल्लत है तो आप रिकॉर्डेड पे स्विच कर सकते हो। वैसे आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आप लाइव देखें, लेकिन अगर वक्त की कमी है तो आप रिकॉर्डेड पे जा सकते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। पहली बात ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सीरियल ड्रॉपर हैं, लेट्स से आपके पास ऑलरेडी पिछले साल के नोट्स बने हुए हैं, कहीं से भी आपने तैयारी की थी, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे थे, ऑनलाइन पढ़ रहे थे, किसी भी टीचर से पढ़ रहे थे, अगर आपके नोट्स बने हुए हैं बायोलॉजी में, अगर आपने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं, देन यूज दिस टेक्निक जिसको मैंने सप्लीमेंटेशन कहा। यानी अगर आपने ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा हुआ है, आपने लिखा हुआ है कि भैया यहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, आपको पता है ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, आपको पता है इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आपको पता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, आपको पता है इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर क्रिस्टा बनाती है, बार बार सेम चीज लिखने की आवश्यकता क्यों है? लिखने में पढ़ने से 10 गुना ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अगर आप किसी चीज को 1 मिनट में पढ़ते हैं, अगर आप उसको लिखने बैठेंगे तो 10 मिनट का टाइम लगेगा। आपके पास टाइम की ही कमी है। तो ऐसी चीजें जो रिडंडेंट हैं, जो रिपीटेटिव हैं, उनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट सप्लीमेंट, यानी इस साल के लेक्चर्स में लेट्स से हर चैप्टर में 1-2 पन्ने का कंटेंट ऐड हुआ है या कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए हैं जो आपको सॉल्व करने पड़े एंड उसमें कोई नई बात निकल करके आ गई, तो उनको सप्लीमेंट कर लो। जब भी आप कोई टेस्ट दे रहे हो, जब भी आप कोई डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, जब भी आप कोई नई किताब पढ़ रहे हो, आपको जो भी पॉइंट मिले, जो एक्स्ट्रा है, जो आपको लगता है कि आपके एनसीईआरटी में या आपके क्लास नोट्स के अंदर मेंशन्ड नहीं है, कोई भी टीचर दुनिया की सारी चीजें नहीं पढ़ा सकता, ये एक प्रैक्टिकल ट्रूथ है, इस चीज को समझो आप। तो जाहिर सी बात है वो टीचर कोशिश करेगा कि अलग अलग तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दे। कभी टेस्ट में कोई क्वेश्चन डाल देगा, उसका ऑप्शन थोड़ा सा अटपटा चटपटा सा रख देगा, कभी कोई डीपीपी में क्वेश्चन डाल देगा एक्स्ट्रा। और मैं खुद मतलब कि जो थ्योरी है वो बहुत लिमिटेड पढ़ाता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करा करा के थ्योरी में पॉइंट्स ऐड कराते जाता हूं, जिससे कि आपको आसान लगे सारी की सारी चीजें। एंड दिस इज एन आइडियल मेथड, क्योंकि दुनिया की कोई एक किताब नहीं है जिसमें पूरी की पूरी थ्योरी समा जाए, जिससे हर क्वेश्चन लड़ जाए। अगर मैं एक एग्जामिनर हूं और मैं क्वेश्चन डिफरेंटली फ्रेम करना चाहता हूं, तो मैं आपको आपके पढ़े हुए कंटेंट में भी आराम से अटका दूंगा, बहुत आराम से। आपको कितना ही कॉन्फिडेंस हो कि सर हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, आप सामने बैठ जाइएगा, 2 मिनट में जो है हवा हेकड़ी सब निकल जाएगी। इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर कि वो क्वेश्चन कैसा सेट कर रहा है।
एंड ट्रस्ट मी, वो ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कि आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट में भी वो आपके होश उड़ा देगा। यूजुअली ऐसा होता नहीं है नीट के एग्जामिनेशन में, एक आधा दो क्वेश्चन कोई हिल गया तो अलग बात है, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उस पर अगर चीजें आई तो आप आराम से बना ले जाओगे। इसीलिए जस्ट ट्राई टू सप्लीमेंट थिंग्स, बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो। कोई पॉइंट अगर एक्स्ट्रा मिल गया है तो घबराना नहीं है, उसको स्टिकी नोट्स के फॉर्मेट में या कोई फर्रा बना लीजिए, आप कोई पेज ले लीजिए जो कि आप अपनी एनसीईआरटी में ऐड कर सकते हैं। हर चैप्टर के एक दो पेजेस में एक्स्ट्रा नोट्स आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो और पावरफुल हो सके। सो लेक्चर्स देखो, अगर सीरियल ड्रॉपर हो सीधा सप्लीमेंट करो, लिखने का टाइम बचाओ, एटलीस्ट बायोलॉजी में तो बचाओ। प्रैक्टिस अलग अलग तरीके से, जैसे डीपीपी हम लोग दे रहे हैं यकीन 2.0 में, एंड हर बैचेस में डीपीपी है, ये कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट है, ये कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं जैसे पंच वगैरह है, ये कर सकते हैं, या मॉड्यूल कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सारे के सारे तरीके हैं प्रैक्टिस करने के। क्वेश्चन पढ़ा, बढ़िया तरीके से मार्क किया, अगर सही हो गया वेल एंड गुड, नहीं सही हुआ जस्ट पॉन्डर कि क्यों सही नहीं हुआ, कैसे सही होना चाहिए था, आस्क इट, सीक आंसर्स, सप्लीमेंट इट कि हाँ ये तरीका था जो मेरे को पहले नहीं पता था, अब मेरे नोट्स और पावरफुल हो गए, मेरे को एक तरीके का नया क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। रिवीजन, वी आर अ मशीन एक तरीके से, जिसमें डेटा भरते रहते हैं हम पूरी साल। सर मैं तो डेली लेक्चर देखता था, सर मैं तो दिन के 8 घंटे लेक्चर देखता था, सर मैं तो 12 महीने लेक्चर देखता था। मेरे भाई उसको दिमाग में टिकाया भी तो नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू रिगरस रिविजन्स। जब भी वक्त मिले कॉपी लेके बैठो, क्योंकि रिवाइज करने में कम टाइम लगता है। जब आप 2-3 महीने बाद सेम टॉपिक को पढ़ रहे हो जो कि आपने 2-3 महीने पहले पढ़ा था, इट विल टेक आइडियल टाइम ओनली। अगर आपको वो चीज पढ़ने में 6 घंटा लगा था, आज से 5 घंटा लगेगा आपको आगे चल के, तो कोई महानता का काम नहीं है ये। लेकिन अगर आप अगले हफ्ते ही रिवाइज कर लेते तो जो 6 घंटे में आपने कंटेंट पढ़ा था मुश्किल से आधे घंटे में रिवाइज हो रहा होता। उसको फिर 1 महीने बाद आप देखते, एक हफ्ते बाद रिवीजन कर लिया, एक महीने बाद अगर रिवीजन करने बैठोगे 1 घंटे से भी कम का टाइम लगता, आधे घंटे से भी कम का टाइम लगता। दिस इज हाउ रिवीजन इज डन। अगर मैंने कोई चीज पढ़ी 6 घंटे में और रिवीजन हो रहा है 5 घंटे में, तो उसको रिवीजन करना नहीं कहते, उसको पढ़ना ही कहते हैं। वो रिवीजन नहीं है, आप दोबारा पढ़ रहे हो। रिवीजन मतलब आपका टाइम आधे से भी कम लगना चाहिए, आइडियली उससे भी कम, 1/4 से भी कम वक्त। 4 घंटे में कोई चीज पढ़ी है, 1 घंटे से भी कम में रिवीजन हो जाए, आधे घंटे से भी कम में रिवीजन हो जाए, दैट इज रिवीजन। तो इतना तगड़ा रिवीजन मारो मेरे भाई, और 4 से 5 बार रिवीजन मारो हर चीज का। जो क्वेश्चंस किए हैं वो भी, कोई क्वेश्चन है उसको मार्क करना सीख लो। कोई क्वेश्चन जो एक बार में लड़ गया आपसे, रिवाइज करने की जरूरत नहीं। कोई क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ सकती है आगे, 1 स्टार लगा लो उस पर। कोई क्वेश्चन जो बहुत ट्रिकी था, 2 स्टार लगा लो। इस तरीके से फिर 2 स्टार 1 स्टार ये वाले जो क्वेश्चन है, ये जब आप रिवीजन करने बैठोगे इनको सॉल्व करो। बाकी जो सीधा डायरेक्ट आंसर करने वाले हैं उनको सॉल्व मत करो, उन पर टाइम वेस्ट मत करो। तो कंटेंट फिल्टर होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, कंसाइज होता चला जाएगा, दोबारा से जीरो से नहीं पढ़ना पड़ेगा। एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। टेस्ट सिर्फ ये नहीं है कि भैया मेरे 720 में से 680 आ रहे हैं, मेरे 670 आ रहे हैं, मेरे 520 आ रहे हैं, मेरे 310 आ रहे हैं, ये नहीं होता टेस्ट। टेस्ट का मतलब यह है कि मेरे 720 में से 520 नंबर आ रहे हैं, तो 200 नंबर गए कहां, ये 200 नंबर कहां कहां गलत हुए, क्या क्या मैंने नहीं पढ़ा, क्या क्या मैंने छोड़ा, उसको मैं कैसे सप्लीमेंट करूं। दैट इज द रियल मोटिव ऑफ टेस्ट। जो नंबर आ गए वो तो आ ही गए, वो भी देखो कि क्या कुछ तुक्के से तो नहीं आ गया। अगर तुक्के से आ गया तो उस पर काम करो, हर बार तुक्के नहीं लगेंगे। समझ लो 720 नंबर का पेपर है, 400 नंबर का काम आपने एकदम आइडियल किया है, आपकी मेहनत की कमाई है वो। बचे हुए 320 नंबर कैसे लाने हैं, यही सीखना है। टेस्ट का पर्पस ये है कि आपको पता लग जाए वीक एरियाज कौन से हैं, आपको पता लग जाए कौन से एरिया छूट गए, कौन से एरिया में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, कौन से में ज्यादा कैलकुलेटिव टास्क करने की जरूरत है, कौन से एरिया है जहां 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जा रहे हो और रिवीजन की जरूरत है। यही तो बताता है टेस्ट हमें, तो टेस्ट करते चलेंगे। एंड सप्लीमेंटेशन किसी भी चीज की मैं बता रहा हूं, चाहे कोई टेस्ट हो, चाहे कोई डीपीपी हो, कोई भी एक्स्ट्रा चीज मिले, घबराना नहीं होता, बल्कि उसे सप्लीमेंट करना होता है। उसे अपनी कमजोरी नहीं बनाना है कि यार मैंने तो इतनी मेहनत की थी, ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं बना। दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच। मुझसे क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन अब मैंने सीख लिया है कि कैसे बनेगा। अब अगली बार इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं बना के रख दूंगा, चिथड़े उड़ा दूंगा सवाल के। दिस इज द राइट अप्रोच, ये सही अप्रोच। थ्योरी पढ़ के दुनिया का हर क्वेश्चन बन जाए, ये नहीं हो सकता। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं बना उसको सीख लिया, अब उससे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये हो सकता है। इस पे मैं काम करूंगा। दिस इज राजा वाली मेंटेलिटी। तो यहां पे मेरे भाई ये 5 चीजें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। इन सारी चीजों को एकदम घोट के पी जाओ। इन 5 चीजों के अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। एक चीज है फोबिया एग्जामिनेशन का, क्योंकि अभी एक बार हम ऑफिशियल नोटिस का वेट कर रहे हैं, सीबीटी मोड में है, तो सीबीटी टेस्ट भी आप, मैं रेकमेंड करूंगा कि 5-6 टेस्ट तो एटलीस्ट देके देखिए, जैसे कि आपका वो जो 2 से 5 टाइम का फोबिया है ना, वो 3 घंटे का, वो मिट जाए।
उसमें आप अच्छे से तैयारी कर पा रहे हो। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी यानी लेक्चर देखो मेरे भाई सबसे पहले बिंदास, कैसे लेक्चर देखने हैं बता चुका हूं। प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी ही कम, थ्योरी लिमिटेड होनी चाहिए, प्रैक्टिस कहीं से भी करो बिंदास जितनी कर सको, रिवीजन मारो मेरे भाई, एनालिसिस करो जो भी पढ़ रहे हो उसका, एंड जो भी एक्स्ट्रा चीज मिले उसको सप्लीमेंट करो, एंड डोंट गो ऑन 10 डिफरेंट रिसोर्सेज, जस्ट हैव वन रिसोर्स एंड रीड इट 10 टाइम्स, इट विल बिकम मोर पावरफुल। अलग अलग चीजें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बना है मेरे भाई। व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको एग्जाम अप्रोच के साथ पढ़ना है। 10 किताबें पढ़ोगे बायोलॉजी में, उससे अच्छा एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ो, इट विल गिव यू मोर यील्ड, क्योंकि वर्ड टू वर्ड वहां से स्टेटमेंट्स उठ करके आएंगे और उन्हीं स्टेटमेंट्स को आंसर में सबसे ज्यादा क्रेडिबल भी माना जाएगा, तो उसी को बार बार पढ़ो। क्योंकि जब आप एक चीज को सतही तौर पर पढ़ते हो ना, बहुत सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ते हो, तो आपको कहानियां समझ में कम आती हैं। जब एक चीज को मल्टीपल टाइम पढ़ते हो, एक चीज आपने नोटिस की होगी, अगर सीरियल ड्रॉपर्स हैं तो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, जब आप 11वीं में 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, अगर आप ड्रॉप ले चुके हैं तो आपने पढ़ा होगा, तो 5-6 बार जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं ना, आपको हर बार कुछ नया मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने किताब पे महारत हासिल कर ली हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब भी आप किसी किताब की तह तक जाएंगे, गहराई में जाएंगे, यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग न्यू, एंड इट इज कॉल्ड एज वर्टिकल डेप्थ। एक किताब पहले सतही तौर पे खत्म होती है और उसके बाद डिग डाउन करना पड़ता है आपको, उसके बाद आप नीचे जाते चले जाते हो, गहराई में जाते चले जाते हो। एनसीईआरटी कैसी ही किताब है, आप 10 बार भी पढ़ोगे ना, इसके बाद आप 5 रीडिंग और लगाओगे, आप 15 बार पढ़ चुके हो ना, अगर 16वीं बार पढ़ोगे तो भी कुछ नया मिलेगा, गारंटी के साथ। इतनी ज्यादा डेप्थ वाली किताब है। तो बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना है। बायोलॉजी के ऊपर कोर फोकस रखो भैया, इस पे आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं। 350 से नीचे कुछ भी आप अफोर्ड नहीं करते हो, ये तो बेयर मिनिमम कह रहा हूं मैं, कि चलो 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो गई या कुछ भी सिली मिस्टेक्स ब्ला ब्ला ब्ला। 350 इज द आइडियल स्कोर जो कि आपका आना चाहिए, इससे ज्यादा ही रखो, ये आपको मेडिकल कॉलेज के नजदीक ले जाएगा। और अगर पेपर इजी होता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री आप उड़ा ही दोगे, लेकिन अगर इजी नहीं भी होता है तो भी इस बार वाला अगर सिनेरियो रहता है तो भी आप अगर 110 120 नंबर भी टारगेट कर लेते हो, इजीली आप पहुंच जाओगे ओवरऑल 590 600 नंबर तक, एंड यू कैन इजीली स्कोर अ सीट। डिफिकल्ट पेपर की बात कर रहा हूं, वहां बायोलॉजी आपका सहारा बनेगा। यहां जो नंबर नहीं चुरा पाए वो यहां चुरा लो, क्योंकि यहां चुराए जा सकते हैं। यहां सिक्योरिटी बहुत टाइट है, यहां मेरे भाई खुला दरबार है, जितने नंबर लूट सकते हो 360 में से लूट लो, सीधा खुली तिजोरी है, और हम लुटवा देंगे, टेंशन मत लो। पढ़ते चले जाओगे पूरी साल, यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू क्रैक बायोलॉजी, एंड यू विल फाइंड इट वेरी रेलेवेंट टू क्रैक बायोलॉजी। तो अच्छे तरीके से काम करेंगे मेरे भाई, प्यारे तरीके से काम करेंगे। किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हो, कोई चीज एक्स्ट्रा चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और किसी और चीज पे अगर वीडियो चाहिए, कोई बहुत टेक्निकल टॉपिक है जो आपको लगता है कि सर हमें समझना चाहिए, हमारी तैयारी का अभी 1-2 दिन की ही तैयारी हुई है, पहला वीक चल रहा है, हम और थोड़ा जानना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन को और डिटेल में, और थोड़ी बारीकी से कुछ एनालिसिस करना है, जस्ट लेट मी नो, आई डू इट फॉर यू। ऑलराइट, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करो, जिससे कि आप सिलेक्ट हो पाओ। ऑलराइट, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया, मुलाकात होगी, ध्यान रखिए, बाय।